प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं और जो हमसे पूछी हैं हम उसको सबसे पहले यहां पर लिख देंगे ब्लू पेन से। देखिए, हमें प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:200। इसका मतलब क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1 है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 2 है। सही है। फेरों की संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और P बोले तो प्राइमरी और प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, S बोले तो सेकेंडरी और सेकेंडरी बोले तो द्वितीयक। अब देखिए, प्राथमिक कुंडली की वोल्टेज कितने हैं, 200 वोल्ट है। तो हमें द्वितीयक कुंडली की वोल्टता को ज्ञात करना है। सही। प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो 2 एम्पियर है, तो हमें द्वितीयक कुंडली में धारा को ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। यह है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर द्वितीयक कुंडली की वोल्टता बटे प्राथमिक कुंडली की वोल्टता। इस पर प्यारे बच्चों हम आपको पहले भी न्यूमेरिकल करा चुके हैं। सही है। फेरों की संख्या जो होती है वो वोल्टता पर या वोल्टता जो होती है फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने फेरों की संख्या ज्यादा होगी उतनी वोल्टेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए, हमें यहां से Vs ज्ञात करना है, तो क्या करें, देखिए Vs को इधर ले आइए। अब ये क्या होगा, सिगुणा में चला जाएगा। बोले तो NS इंटू VP बटे कौन आ जाएगा, नीचे NP आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखो। इसमें देखो 200 है, जी सर 200 रख दो। यहां पर देखो ये भी क्या है, 200 है, और देखो यहां भी क्या रख दो, 200 रख दो। और इस कितनी है, इसमें 1 है ना, NP 1 है, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4 आ गए और ये 4 0 आ जाएंगे वोल्ट। अब आप खुद हिसाब लगा लें, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है ना, उसकी वोल्टेज भी क्या है, ज्यादा है। देखो इसमें फेरों की संख्या कितनी, 200 है, और वोल्टा देखो कितनी है। इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसकी वोल्टा कितनी है, 200 है। चलिए, तो ये तो हमने कर लिया सोल्व। अब हमें करना है प्यारे बच्चों इसको सोल्व। तो ब्लैक पेन निकालिए और एक फॉर्मूला और लिखते हैं। चलिए लिखिए, NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS। ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से आप लिखें, ब्लैक पेन से बंद कर दें। यहां पे लिखते हैं सूत्र। चलिए, अब देखिए आपको क्या क्या वैल्यू पता है, तो हमें यहां से ये कैलकुलेट करना है। तो फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। तो प्यारे बच्चों, ये जो होगा इसी गुणा में जाएगा, IP इंटू NP। सही है। और ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, ऐसे करके। बस चलो अब वैल्यू रखो फटाफट जल्दी से। IP 2 एम्पियर है सर, बराबर 2 एम्पियर। रुको IS बराबर 2 एम्पियर इंटू NP तो सर एक ही है, 1 है। सही है। NS सर कितनी है, 200 है। इससे एक कटा तो क्या बचा सर, 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या हुआ, 0.01 एम्पियर। सही। चलिए, इस तरह से आपका न्यूमेरिकल हो जाता है कंप्लीट। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं और साथ में मैथ के अनसोल्ड पेपर भी चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।